नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे, एसीबी ने भेजा सिसोदिया को दूसरा समन। बताएंगे आपको मुंबई में बकरीद पर चाकूबाजी, दिखाएंगे आपको मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे अब गाजा में असली शांति लाएगा ईरान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वंदे भारत ट्रेन चलते ही गुलजार हुआ कटरा, माता वैष्णो देवी पहुंचने वालों की बड़ी संख्या। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी का पहला चरण तय, 18 महीने में पूरा होगा काम। बांग्लादेश में आए भिखारियों की बाढ़, पाकिस्तान से चिपकना पड़ गया भारी। सोनम सूर्यवंशी को बहन बुलाता था लवर राज। सोनम के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने वाले राज कुशवाहा की बहन का दावा है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। बहन और मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वो सोनम को बहन बोलता था। मुंबई में बकरीद पर चाकूबाजी। महाराष्ट्र के मुंबई में बकरीद के दिन एक चाकूबाजी की घटना सामने आई, जहां मोबाइल फोन चोरी के संदेह में 3 दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही हमले में घायल तीसरे आरोपी को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की। सीएम ने कहा कि बीते 11 वर्षों में कई ऐतिहासिक काम हुए। सीएम ने कहा कि वैश्विक मंच पर देश की छवि मजबूत हुई, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई। यूपी में आयुष्मान भारत योजना में बड़ा घोटाला। आयुष्मान भारत योजना में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब 10 करोड़ रुपए का घोटाला 39 अस्पतालों में 6,239 लाभार्थियों के नाम पर किया गया। यह सारा मामला 1 मई 2025 से 22 मई 2025 तक के बीच हुआ। जांच में पता चला कि महज 22 दिनों में 9 करोड़ 94 लाख रुपए की ये रकम फर्जी तरीके से अस्पतालों में ऑफलाइन पोर्टल की गई। सीएम रेखा गुप्ता ने समझा दिया यमुना सफाई का प्रोसेस। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बता दिया कि यमुना की सफाई का पूरा प्रोसेस क्या होगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए उन नालों को देखा जा रहा है जिनका पानी यमुना में गिरता है। इसी के साथ 40 नए सेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई के लिए 4000 करोड़ की लागत से काम शुरू हुआ है। एसीबी ने भेजा सिसोदिया को दूसरा समन। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एसीबी ने दिल्ली क्लासरूम घोटाले में फिर से समन जारी किया है। 20 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले 9 जून का समन उन्होंने पूर्व कार्यक्रमों का हवाला देते हुए टाल दिया था। केरल के बीच समुद्र में चल रहा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। केरल के तट पर एक कार्गो शिप में भीषण आग लग गई, जिसमें विस्फोट भी हुआ। 22 क्रू मेंबर्स में से 18 को भारतीय नौसेना ने बचा लिया है, लेकिन 4 अभी भी लापता है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, वही शिप एक तरफ झुक गई है। वंदे भारत में यात्रा कर गदगद हुए फारूक अब्दुल्ला। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हाल ही में हरी झंडी दिखाई थी। फारूक अब्दुल्ला ने भी इस ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए फायदेमंद है। यह ट्रेन सड़क मार्ग की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय विकल्प प्रदान करेगी, जिससे यात्रा का समय कम हो गया है। रॉबर्ट वाड्रा नहीं पहुंचे ईडी ऑफिस। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने तलब किया है। ईडी ने वाड्रा को कथित हरियाणा जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वाड्रा अभी तक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले भी इस मामले में वाड्रा से ईडी पूछताछ कर चुकी है। बांग्लादेश में आए भिखारियों की बात। बांग्लादेश में विशेषकर ढाका में भिखारियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। यह बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और यूनूस सरकार की कथित असफल नीतियों का परिणाम है। महिलाएं और बच्चे भीख मांगने को मजबूर है। इस बढ़ते संकट से बांग्लादेश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। सारा अली खान का शॉर्ट हेयर में लुक वायरल। सारा अली खान जल्द ही अनुराग बासु की फिल्म मेट्रो इन दिनों में नजर आने वाली है।
इस फिल्म में उनके साथ आदित्य रॉय कपूर भी दिखाई देने वाले हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों में सिर्फ उनकी एक्टिंग या फिर को स्टार नहीं है, बल्कि उनका बिल्कुल नया लुक भी है जो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। CID 2 से खत्म हुआ एसीपी आयुष्मान का सफर। CID 2 में एसीपी आयुष्मान के रूप में पार्थ समधान का सफर खत्म हो चुका है। हाल ही में एक्टर ने पॉपुलर शो के सेट पर अपनी शूटिंग के आखिरी दिन को कंप्लीट किया। इसी के साथ पार्थ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो केक काटकर अपने CID टीम के साथ अपनी जर्नी का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। अली से जैस्मीन का हो गया था ब्रेकअप। अली गोनी और जैस्मीन भसीन टीवी के मोस्ट पॉपुलर कपल्स में से एक है। फैंस दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं। वहीं अब एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्होंने पहले अली से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें प्यार का एहसास हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा देश करवा रहा भारत और चीन की दोस्ती। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को भारत और चीन के रिश्ते पर बड़ी बात कही। उनको लगता है कि दोनों देशों के बीच तनाव काफी कम हो गया है, इसीलिए RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना के बीच त्रिकोणीय सहयोग बनाने का अच्छा मौका है। सर्गेई ने कहा कि RIC सहयोग का रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है। अब गाजा में असली शांति लाएगा ईरान। हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में एक नया मोड़ सामने है। ईरान अब सीधे इजराइल के साथ शांति वार्ता करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। तुर्की और सऊदी अरब की मध्यस्थता की कोशिशें विफल होने के बाद ईरान की भूमिका अहम हो गई है। इससे गाजा के भविष्य की सरकार पर ईरान का प्रभाव पड़ सकता है। तो फिलहाल आज इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।